हाय बच्चे, क्लास 7th द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 6.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, सो क्लास 7th मैथ्स में ये 6 चैप्टर है, चैप्टर 6 ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब ये कह रहा है ड्रॉ रफ स्केचेस, यानी रफ कोई इतने सीरियसली कंपास और ये सब लेके नहीं करना है। तो रफ स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले ये कह रहा है कि ट्राइंगल ABC में BE इज़ द मीडियन। मीडियन जैसे हमें पता है कि अगर ये ट्राइंगल है, सपोजिंग ये ट्राइंगल है और ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, जानबूझ के थोड़ा सा इक्विलैटरल जैसा नहीं बना रही हो, थोड़ा अलग बना रही हो, ठीक है, ऐसा। तो बोल रहा है ABC, तो अगर हम A और B और C, तो ये कह रहा है B से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, E पे रुकेगा, ठीक है। तो मतलब AC मेरा कितना है, AC अगर हम ये नापते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली एकदम 4 हो रहा है। देखो ये 4 पे आ रहा है, यानी 2 पे। यहाँ पे B से जो लाइन खींचेंगे वो होगा मीडियन। और क्यों मीडियन होगा? क्योंकि मीडियन वो होता है जो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट लाइन को 2 हिस्सों में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लेसिंग होगा E का। सो BE इज़ द ओके रिक्वायर्ड मीडियन। ये मीडियन है, ठीक है, एकदम क्लियर। अगर B यहाँ होता तो B से ही शुरू करते बच्चे, कंफ्यूज मत होना, B से ही शुरू करते, फिर हमारा बनता ABC, ठीक है। छोटे छोटे करके मैं बता देती हूँ। सपोजिंग ऐसे बनता और ऐसे होता और ये एक ट्राइंगल ऐसे होता, ठीक है। तो B यहाँ नहीं रह के यहाँ अगर होता तो इन दैट केस क्या करते हम, मेरा BE के नीचे आने का ये होता कि BE यहाँ आया, ठीक है, इसको हम काटते। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस, E यहाँ बनता और B अगर यहाँ बनता तो हम क्या करते कि फिर से करते हम वैसे ही, और यहाँ अगर हो गया और ऐसा हुआ ट्राइंगल, देख लो B यहाँ बनता। तो आप ये मत समझना हर बारी गिरता ही नीचे है, ठीक है। तो अब हम कर देते ABC। अगर B से निकालना होता मीडियन ऑपोजिट साइड पे, तो हम क्या करते, इसको अगर 2 हिस्सों में बांटते, रफ बोला है ना तो मेजर नहीं कर रही हूँ, तो फटाफट करते हैं। तो ये हमारा आ गया E। और सोचो हर बारी B से शुरू हुआ है तो AC को काटा है 2 हिस्सों में, B से शुरू हुआ है तो AC को काटा है, और यहाँ भी B से शुरू हुआ है तो AC को काटा है 2 हिस्सों में। एम आई राइट? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का A। ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ ट्राइंगल ABC, BE इज़ द मीडियन। तो हर बारी BE इज़ द मीडियन। तो इसका हम लोगों ने, ठीक है, सोल्यूशन निकाल लिया है। इन ट्राइंगल PQ एंड PR आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्रीज। तो अगर हम ये बनाते हैं और ये बनाते हैं, ठीक है, और ये बनाते हैं, तो यानी ये क्या बोल रहा है कि PQR में PQ, ठीक है, तो यहाँ PQ और PR, सोचो ये दोनों ही ऑल्टीट्यूड्स है, कैसे बनाए? तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, कैसे? क्योंकि हम अगर आंख बंद करके लिख दिए कि PQR, तो PQ कर दिए तो दूसरे तरफ QR आ रहा है बच्चे। तो हमें ये देखना है PQ में और PR में कॉमन क्या है। तो P मेरा कॉमन है, तो P हम जानबूझ के यहाँ लिखेंगे, एक तरफ हम R लिखेंगे, एक तरफ हम Q लिखेंगे, ठीक है ना। तब जाके मेरा PQ, देखो PQ और PR दोनों ही एट 90 डिग्रीज पे प्लेस्ड है। समझ में आया? और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी 90 डिग्रीज के ऑपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं।
तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि बड़ा ही आसान है, कुछ भी कर लोगे। तो पी क्यू आर अगर क्यू यहाँ पे प्लेस करते कि चलो क्यू तो है, हाँ, तो उसमें मुश्किल हो जाता, ठीक है, तो नहीं करना है। तो पी क्यू भी हमारा 90 डिग्रीज है, ठीक है, पी क्यू भी 90 डिग्रीज है और पी आर भी 90 डिग्रीज है। कैसे? ये देखो, इसके ऊपर ये खड़ा है, ठीक है, ये वाला, और इसके ऊपर ये खड़ा है। am I right? So do you get it? तो ये भी 90 डिग्रीज पे है। अगर हम यहाँ से करें, ये पॉइंट में ये पॉइंट मिला है तो ये 90 डिग्रीज है ना, और फिर से अगर हम ये पॉइंट में ये पॉइंट मिलाए, ठीक है, यहाँ पर देखो, तो भी ये 90 डिग्रीज है। यानी ये ही ओके फिगर जो मांग रहे हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर ऑल्टीट्यूड्स। सो टेढ़ा मत बना देना, ठीक है। अगर आपको 90 डिग्रीज ऊपर बनाना है तो सपोजिंग जैसे ऐसे बना लिया, और इसको भी 90 डिग्रीज अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो 90 यहाँ आएगा ना, हाँ यहाँ आएगा। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको कर देंगे हम। फिर भी मेरा P यहाँ आएगा, पी आर इज़ 90 डिग्रीज टू दिस बेस। ये बेस हो गया, ये बेस हो गया पी आर का, ठीक है। जब हम ऐसे करते हैं ना, ये एक 90 डिग्रीज बनाते हैं लाइन, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा ऑल्टीट्यूड हो गया, ये हमारा बेस हो गया, इसके ऊपर बैठा है। तो अगर पी आर ऑल्टीट्यूड है तो पी क्यू हमारा क्या हो गया? बेस है। और उल्टे ढंग से अगर देखा जाए कि ये वाला चीज़, ठीक है, ये अगर बेस है तो ये हो गया हमारा ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, तो ये खड़ा है इसके ऊपर, ठीक है। तो दोनों ही सूरत में हम पाते हैं कि दोनों ही ऑल्टीट्यूड एक दूसरे के लिए है। तो लाइक दिस, ये राइट एंगल ट्राइंगल में हम करते हैं बस, और किसी में नहीं। ये नहीं होगा 90 डिग्रीज, ये तो एक्यूट एंगल दिख रहा है। अब यहाँ पे थर्ड वाले में ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है जिसमें वाई एल जो है इज़ एन ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये तो सिर्फ संभव है कि अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल बने बच्चे, ठीक है, हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल में देखा जाता है कि इनके जो है एक ऑल्टीट्यूड, ठीक है, या फिर कई सारे दूसरे भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि वाई एल, यानी वाई को हम यहाँ रखें, ठीक है, और इसको अगर हम एक्स वाई जेड करें, अगर सपोजिंग हम इसको एक्स कर ले, इसको जेड कर ले, तो एल कहाँ से आ गया? एल तो है ही नहीं इसके पार्ट में। एज अ रिजल्ट हमको तो 90 डिग्रीज करना है, ठीक है। वाई एल इज़ ए ऑल्टीट्यूड ऑफ द एक्सटीरियर, ओके, और इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के भीतर नहीं आएगा, बाहर आएगा। तो इसके मतलब ऑल्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद द ऑपोजिट लाइन। ये वाला इसका ऑपोजिट क्या है? ये तो इसको देख रहा है ना, तो इस साइड के ऊपर से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो ये लाइन अगर हम कंटिन्यू करते हैं ऐसे, तो भी तो यही लाइन हुआ ना, तो कितना दूर पर है ये वाई? ये बोल रहा है कि बताओ कितना दूर पर है ये लाइन से, मतलब इसकी ऊंचाई कितने हैं। तो अगर हम ये ड्रॉप करते हैं तो ये 90 डिग्री बन गया इसी लाइन पे, इसी लाइन तो है, यही लाइन का ये 90 डिग्रीज है, तो ये आ गया बाहर भी, और इसका, ठीक है, इस बेस का 90 डिग्रीज यानी ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड लिया, जिसमें ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, और ठीक है, तो 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ये देखो, इसको देखो, तो ये 90 डिग्री से बड़ा है ना। अब यहाँ पे पॉइंट मिला है, तो 90 से कहाँ भागा चला जा रहा है? 125 है, ठीक है।
तो अब इसके लिए ये बाहर होता है, तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल, यहाँ एल लिखो, इज द ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर, इस जोन से बाहर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल कौन सा, यही वाला ट्राइंगल। तो समझ में आ गया, ये बहुत ही आसान है। ये टेढ़ा मेढ़ा भी रहता तो भी आपको वैसे ही आता। अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहीं ऐसे रहता दूसरे तरीके से, जैसे सपोजिंग अगर हम बनाते हैं एक और, क्योंकि सबके ऑप्शंस दे रहे हैं तो इसके भी बनाते हम ऐसे, और ये होता, ये भी तो ऑब्ट्यूज हो गया। ठीक है, ये मोर देन, ये देखो जहाँ से क्या है, ये मोर देन 90 डिग्रीज़ है ना, देखो 90 डिग्रीज़ यहाँ है, ये 100 डिग्रीज़ है, यहाँ से 100 डिग्रीज़ है। तो हम इस स्थिति में हम कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे, इसमें भी बाहर आएगा। तो यहाँ पर जोड़ते हैं, पहले ट्राइंगल तो बनाए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारा जैसे Z था तो Y से हमको निकालना पड़ता, Y से हमें ऑपोजिट साइड क्या है, अगर यहाँ पे Z है और यहाँ पे हमारा X है तो इसका ऑपोजिट हो गया ZX। ZX पर उतारना है मुझे, ठीक है, इसका, ठीक है, एक्सटेंशन होगा ऐसे, और फिर यहाँ पर हम 90 डिग्रीज़ उतारेंगे। ठीक है, तो ताकि यहाँ इस पॉइंट से ये 90 डिग्रीज़ बन रहा है, देखो बन गया ये 90 डिग्रीज़, तो भी तो बाहर आया है ये, तो इस जगह पे हम L लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया YL इज़ माई ओके ऑल्टीट्यूड आउटसाइड द ट्राइंगल XYZ। ठीक है, एकदम क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। ऑलराइट, चलो, अब कुछ समझ में नहीं आया हो अगर इनमें से कुछ आप वीडियो पहले पॉज करके देखना। अगर पॉज करके भी नहीं समझ में आ रहा हो तो काइंडली सेंड करो कमेंट बॉक्स में, फिर वापस से बोलूँगी। ठीक है, सो गाइस घबराना नहीं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैथ्स विद विनीता मैम को नहीं किया है तो अभी फटाफट कर दो। ठीक है, आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो पहले आएगा 6.1 एक्सरसाइज, ठीक है, ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के। बाय बाय किड्स, हैव अ ग्रेट डे।